पितामह ब्रह्मा जी रक्षा करें प्रभु, रक्षा करें। जालंधर के भय से हम आपके शरण में आए हैं प्रभु। माइक दो यार, माइक दो यार। इंद्र, सर्वप्रथम तुम्हें भगवान विष्णु से सहायता मांगनी चाहिए। इंद्र। प्रभु, हमने भगवान विष्णु से सहायता ली थी प्रभु, लेकिन वो तो खुद गए ही, लक्ष्मी को भी साथ ले गए प्रभु। देवराज। हाँ प्रभु। साफ साफ क्यों नहीं बताते कि क्या हुआ? पितामह, हमारे कहने पर भगवान विष्णु जालंधर से युद्ध करने तो गए, लेकिन युद्ध विद्या में निपुण जालंधर के ऊपर प्रसन्न होकर उन्होंने उसे वरदान दे डाला प्रभु कि आज से मैं लक्ष्मी तुम्हारे भवन में निवास करेंगे प्रभु। अच्छा, तो यह बात है? हाँ प्रभु। अच्छा ठारो, मैं तुम्हें कोई उपाय विचार कर बताता हूँ। हाँ प्रभु, बताइए। हाँ, याद आया। हे देवराज। हाँ प्रभु। उसकी मृत्यु केवल भगवान शंकर के हाथ से है, और इसके अलावा वह और किसी के मारे नहीं मरेगा। वत्स नारद, इसका उपाय अब तुम्हें स्थिर कर सकते हो। पिताजी, आपके चरणों में पुत्र का प्रणाम स्वीकार। पिताजी, मैं आज ही इसका विधान निर्मित कराता हूँ। ठीक है नारद, अब तुम्हें इसका उपाय कर सकते हो। चलूं, मैं अब देवतुल्य दुख मोचन के लिए कोई उपाय अब शीघ्र करूंगा। नारायण नारायण। देवर्षि नारद का पदार्पण मेरे राज दरबार में।
देवर्षि को जालंधर का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो राजन, कल्याण हो। अर्पण हो रहा है आपका। महाराज, अभी तो मैं कैलाश से आ रहा हूँ, वहां मैं वह कौतुक देखा, हाँ? उसका मैं क्या वर्णन करूं। हाँ? कहिए देवर्षि, ऐसा क्या आपने देख लिया? सोहे सिर गंग अंग, असर भुवनन के मस्तक मयंक है, निशंक भूत नाश है। डिमिक डिमिक डिम डमर बजाए, प्रेतन बुलाए, काय रहे हरिनाथ। शिव और भंगे एक नारी सुकुमारी दिखी, कोटि कोटि रस राशि और नावे माथ हैं। बज बलिहारी जात घर ऐसी नारी, सुंदर कुमारी गहे और नाथ हाथ हैं। अच्छा, कुमारी? क्या देवर्षि, आपने कुमार की बात? हाँ महाराज, कुमारी। अच्छा महात्मन, आपकी सुधामय वाक्यों से मेरे हृदय में बिजली सी दौड़ गई और मन मेरा आनंदित से बाग बाग हो गया। वाह कुमार, अब शंकर के पास नहीं, इस जालंधर के पास रहेगी। राहो, राहो, कहाँ है? अरे राहो! हाँ महाराज, मेरी बात ध्यान से सुनो राहो। अब तुम सीधे कैलाश को जाओ और उस शिव योगी से जाकर के कह दो कि वाह उस कुमारी को, उस अनमोल रत्न को मेरे पास भेज दे, वरना मैं बस उसका हरण कर लाऊंगा। समझे? महाराज, आपकी आज्ञा मुझे स्वीकार है। अरे महाराज, स्वीकार है। मैं अभी कैलाश को जाता हूँ। बिल्कुल राहो, बिल्कुल। दानवराज जालंधर, जी देवर्षि, अब मैं भी चलूं। हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी। नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। मदारी, सुनता नहीं? मदारी, हमारे महाराज जालंधर की आज्ञा है कि तू अपनी पत्नी मेरे साथ, राहु के साथ उनकी सेवा में भेज दो। अच्छा,
तो तू जालंधर का संदेश लेकर आया है? रुक रहो, अभी मैं तुझे बताता हूँ। भाग गया। महाराज जय। अरे राहु, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? कुमारी कहाँ है राहु? महाराज कुमार की बात छोड़िए महाराज, कुमार की बात छोड़िए। क्या हुआ? किसी तरह से ये राहु अपना प्राण बचाकर भागा महाराज, प्राण बचा करके। महाराज आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, वरना उस घोड़े से आज मैं मारा जाता महाराज, मारा जाता। उस पागल की ये हिम्मत, उसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। अच्छा राहु, जगत की जितनी भी राक्षसी सेना है सभी को एकत्रित कर तैयार करो और तुरंत कैलाश की ओर प्रस्थान करो। तुरंत चलो। जैसी आज्ञा महाराज, जैसी आज्ञा। क्यों शंकर, क्यों शंकर तुमने कहो? क्या और लेनी जान? आज तुम्हारा तोड़कर मानो मैं अभिमान। मोह समान बलवान जगत में ना कोई सत उठाओ। जग में गम यदि देख रहे इन सब को मार गिराओ। अरे तुमको भी संघार पलक में अरे मन इच्छा भर पाऊं। अरे पार्वती को मैं हर विधि से अपनी नारी बनाओ। अरे सुनो, अरे सुनो, वह सुंदर नारी बने अब प्रिया हमारी। अरे खड़ा सिर काल तुम्हारा अब चला, अरे अब चला भीषण बाढ़ हमारा।
असर इस योगी पर क्यों नहीं हुआ? खैर, अभी यह पागल शिव ध्यान मग्न है। इसी समय किसी युक्ति को सोचकर मुझे काम बना लेना चाहिए। चलो, क्यों ना मैं इसी का रूप बना करके पार्वती को मैं छल लूं। हाँ, देखो तुम सब, राहुल सुनो, तुम सब इसे देखते रहना। मैं अभी थोड़ी देर में आता हूं। अब मैं शिव का रूप धर के इस नारी को छलूंगा। हाँ, इस कुमारी को छलूंगा। अरे गिरिजे, किसकी ध्यान में तुम मग्न हो? कौन? नाथ? अरे मैंने तो सुना था कि जलंधर पापी आज युद्ध करने आया था। कहिए, कैसे लड़ाई हुई प्राणनाथ? मर गया वह जालंधर या अभी जीवित है? ये छोड़ो सब बातें, मेरी पहले बात सुनो। हमको रक्तदान जल्दी से दे डालो तुम। हर रण का सुनाऊंगा तुझे सभी, और सुनकर के उसको करोगी क्या तुम? ना जालंधर हम मार सकते कभी। रक्तदान? ये रक्तदान और ऐसे मांग रहे हैं? यह तो कोई मायावी है जो मेरा सतीत्व भंग करने आया है। आप लेकिन नाथ, उधर देखिए, आपके गण जो आ रहे हैं। इधर देखो मालिक। मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। अरे गिरिजा कहाँ गई? हाँ, मैं चूक गया। कितना बचोगे? मैं भी अपना करके ही रहूंगा।
अभी तो मेरा बना बनाया काम बिगड़ गया। मैं शंकर का रूप धारण कर गिरजा के साथ शयन कक्ष में रुकना चाहता था, लेकिन मालूम पड़ता है उसे मेरी युक्ति का आभास हो गया, इसलिए वह अंतर ध्यान हो गई। कोई बात नहीं, चलता हूँ। अभी तो संकट से भी निपटना है, तब तक कुछ दूसरी युक्ति सोचता हूँ। पागल योगी, मैं स्वयं जालंधर स्वयं तुझसे युद्ध करने आया है। सेनापति, इसका तप भंग करो। जी महाराज। यही बुला लेता हूँ। अब तुमने जवान कहानी वाले, तुमने जब नाथ श्री भगवान अविनाशी
नाथ श्री कालों के काल शंकर जी, आपने मुझे क्यों याद किया? भगवान प्रणाम। मैं जालंधर से युद्ध करते करते थक गया, किंतु उस राक्षस को अभी तक मैं मार नहीं सका। इसीलिए प्रभु आपको मैं स्वयं याद किया है। हे भोलेनाथ, भोलेनाथ, देखो पत्नी उसकी बड़ी ही पतिव्रता है, इसलिए जलंधर को मारना असंभव हो गया है और उसका वध तभी किया जा सकता है जब उसकी पत्नी का पतिव्रत भंग किया जाए। अच्छा प्रभु, ये बात है तो क्या किया जाए प्रभु? उसका मारना तो नितांत आवश्यक है प्रभु। लेकिन फिर भी प्रभु, इस परम भक्त के लिए प्रभु कोई ना कोई उपाय करना ही होगा। अवश्य उपाय करूंगा भोलेनाथ। जिसकी ऐसी स्थिति होती है संसार में उसे कोई जीत नहीं सकता, किंतु उसने गिरजा जी को, जो मेरी माँ के समान है, उनका वर्ण करना चाहा। इसलिए मैं वही उपाय करूंगा जिससे आपका हित हो। बात अब तो हमें माननी ही पड़ी। आप बिल्कुल भी दिल से विकल्प ना होवे। ठीक है, मैं कोई ना कोई उपाय अवश्य करूंगा। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हे ब्राह्मण देव, आइए, आपका स्वागत है। हे ब्राह्मण,
मैं वृंदा आपको प्रणाम करती हूँ। प्रसन्न रहो देवी। तुम इतना व्याकुल क्यों हो? मैं ज्योतिषी हूँ और मैं अपने अंतर्मन से देख रहा हूँ तुम थोड़ा व्याकुल हो। महात्मन, मैंने आज रात में एक भयानक स्वप्न देखा है, इसीलिए मेरा चित्त थोड़ा व्याकुल है। ओह, ये तो मैंने पहले ही जान लिया था। तुम्हारे ऊपर बड़ी विपत्ति नाच रही है, इसीलिए इधर चला आया। विपत्ति? कैसी विपत्ति महात्मन? हमारे कुछ समझ में नहीं आया। यह मैं नहीं देवी, मेरा ज्योतिष बता रहा है। हे महात्मन, जो भी बात आपके मन में हो उसे स्पष्ट पूर्वक कहें। मेरा ज्योतिष बता रहा है कि शंकर से युद्ध में तेरा पति मारा गया। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे, ये तो स्वामी का मुकुट है, सिर है और खून से सना हुआ। मानी ना तुमने, हाय मैंने बहुत समझाया पिया। शिव से करहु संग्राम बही, अभिमान में धाये पिया। देवी देखो, रोने से काम नहीं चलेगा। मेरा ज्योतिष कह रहा है कि तेरे सत के प्रभाव से तेरा पति जीवित होगा और उसे मैं जीवित करूंगा। जल्दी करिए महात्मन, आपकी महान कृपा होगी। मौका अच्छा है, अब इसे भ्रम में डालकर इस मुर्दे के शरीर में समा जाना है। अच्छा, तुम अपनी आंखें मूंदो, मैं इसे जीवित किए देता हूँ। जी महात्मन। प्रिय बिंदे जी नाथ, आज तो मैं पागल हो गई थी। प्रिय, अब मुझे कोई नहीं मार सकता। आओ आओ चलो, मैं बहुत थका हूँ, विश्राम करना चाहता हूँ। चलो शयन कक्ष में मेरे साथ चलो। आओ स्वामी, आओ। महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? क्या हो गया?
युद्ध में महाराज मारे गए। महाराज का वध? क्या बकते हो? महाराज तो हमारे साथ अभी महल में सो रहे हैं। मैं देखती हूँ। अब हटो, मैं अपने योग बल से इन समस्त घट रही घटनाओं को मंथन एवं अवलोकन करती हूँ। ओ, इतना बड़ा छल! विष्णु, तुमने मेरे साथ छल किया है, इसका प्रायश्चित अब तुम्हें जरूर भोगना पड़ेगा। इतना बड़ा छल किया तुमने मेरे साथ, लूट लिया सब कुछ मेरा, रहा न कुछ भी हाथ। अरे भगवान होकर आए कुछ, तुमको ना आई लाज है। अरे पूरी थी जो मैं पतिव्रता, दुष्टा बनी सो आज है। हासो हासो, क्यों बनाया काज है। भाव सिंधु के में डूबा बिना, भगवान मेरा ढाग है। जा जा विष्णु जा, जिस प्रकार मैं अपने पति के लिए तड़प रही हूँ, उसी प्रकार तू पत्नी वियोग में मारा मारा फिरेगा। और मेरे पति नर रूप धारण करके तुम्हारे स्त्री का हरण करेंगे विष्णु, तुम्हारे विष्णु का हरण करेंगे। तुम्हारे वचन सत्य हो देवी, मैं तुम्हारे श्राप को स्वीकार करता हूँ। मैं तुम्हारे पतिव्रत धर्म से अति प्रसन्न हूँ। मांगो, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। भगवान, छल किया आपने, बहुत बड़ा छल किया आपने, फिर भी अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे अपने सिर पर धारण करें। एवं मस्तु देवी, एवं मस्तु। क्या आप इसे सिर पे धारण करेंगे? मैं इसे श्राप देती हूँ, या तुलसी का वृक्ष हो जाए। देवी लक्ष्मी, मैं वचन दे चुका हूँ। अब यह तुलसी का पत्ता सदैव पूज्य होगा और मैं शालिग्राम बनकर इसे सदैव अपने सिर पर धारण करूंगा। जो मेरे सिर पर तुलसी का पत्ता चढ़ाएंगे, मैं उनकी सभी कामना पूर्ण करूंगा।